कानून तो बन गया, लेकिन क्या इससे अपराध रुक जाएगा? क्या दोषियों को उनके अपराधों के लिए सजा मिल पाएगी? यह प्रश्न आज देश के लाखों लोगों के दिमाग में घर कर चुका है। नमस्कार, प्रणाम। मैं शिवम त्रिपाठी, द गोरखपुर टाइम्स से। आज हम बात करने जा रहे हैं एंटी पेपर लीक कानून के बारे में। आज से देश में एंटी पेपर लीक कानून आधी रात से लागू हो जाएगा। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी कि 21 जून की रात में इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी होती है, अगर वो इसमें संलिप्त पाई जाती है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना होगा। सर्विस प्रोवाइडर यानी कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी अगर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत भी वसूल ली जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार के लोग इसे बहुत ही सराहनीय कदम बता रहे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से किसी प्रकार का कोई ठोस कानून नहीं था। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 12 फरवरी को इस बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। दरअसल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा की गड़बड़ी को लेकर एनटीए इस समय विवादों में चल रही है। केंद्र की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इसी साल 5 मई को यह एग्जाम कराया था। इसमें लगभग 24 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसका रिजल्ट 4 जून को आया था। इसमें 67 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया है, यानी 720 नंबर की परीक्षा में उन्होंने पूरे 720 नंबर हासिल किए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। इसके पहले की परीक्षाओं में इक्का दुक्का ही ऐसे अभ्यर्थी होते थे जो 720 में 720 नंबर पा पाते थे। ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए हैं। साल 2023 में सिर्फ 2 छात्रों को 100% नंबर आए थे। इसके बाद पता चला कि 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। फिर परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए और 23 जून को दोबारा इनकी परीक्षा लेने की बात कही है। नीट में गड़बड़ी और री एग्जाम की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने और 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। ये कानून ऑर्गेनाइज गैंग, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे उस परीक्षा से जुड़ा हुआ काम नहीं दिया गया है, उसे उस परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एंटी पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी गड़बड़ी में परीक्षा केंद्र की भूमिका भी पाई जाती है तो उस परीक्षा केंद्र को 4 साल तक के लिए सस्पेंड कर दिया जा सकता है। यानी उस परीक्षा केंद्र को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी परीक्षा कराने का अधिकार नहीं होगा। उस संस्थान की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान कानून में बनाया गया है और उससे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। कानून के तहत कोई भी अधिकारी
जो डीएसपी या एसीपी के पद से नीचे न हो, परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच कर सकता है। केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की पूर्णतः शक्ति प्रदान है। इस कानून के भरोसे ही सही, लेकिन परीक्षा देने वाले छात्रों में, उनके अभिभावकों में एक नई उम्मीद जगी है कि अब यह पेपर लीक का सिलसिला यहीं थम जाएगा। यह कानून कितना कारगर साबित होता है, यह तो समय के साथ हम सबके संज्ञान में आएगा। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखने, अपने आसपास स्वच्छता का बेहद ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।